स्पाइरुलिना, ठीक है। अब वीडियो क्या है, इम्पोर्टेंट N2 फिक्सर है या तो पता चल गया। इसके बारे में डिटेल में कौन कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किस हालात में करता है, वो हमारा मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में लिखा हुआ, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट छोटा सा रेफरेंस लेते हैं। इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बियोटिक का मतलब हुआ साथ रह के जीव के, किसी प्लांट के साथ रह के, और फ्री लिविंग भी होता है, ठीक है। दोनों है, नॉस्ट्रम और एनाबियाना। इसमें बोथ पैटर्न का मतलब है कुछ स्पीसीज के साथ वो सिम्बियोटिक भी होता है और कभी कभी फ्री लिविंग रूप में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कमाल की बात है ये, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो कोई होगा जो सिम्बियोटिक करता होगा, कुछ होंगे जो फ्री लिविंग करते हैं। ये नॉस्टॉक और एनाबियाना ये दोनों पैटर्न फॉलो करते हैं, सिम्बियोटिक वाला भी और फ्री लिविंग वाला स्टेज में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अलग अलग स्पीशीज के साथ। किसी के साथ सिम्बियोटिक है, किसी के साथ फ्री लिविंग है, ठीक है। आइए इसमें दो तीन एग्जांपल देखते हैं। जैसे एनाबियाना एक हुआ, अब प्लस एजोला, इससे अभी आपको मुलाकात नहीं है इसलिए आपके लिए मैं लिख देता हूं। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। अब टेरिडोफाइटा एक अलग प्लांट हुआ, एनाबियाना ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ। नाम ही देख करके, ये जोड़ा देख करके किसी गधे को भी समझ में आ जाना चाहिए कि यह सिम्बियोटिक होगा, ठीक है। ये बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है इन राइस फील्ड, यानी धान के खेत में, पैडी फील्ड में यह जो है इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर है। पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं एनाबियाना और एजोला। इसी पैडी फील्ड में कोई होते हैं। माइक बंद कर लो। अब इसी पर मैं कुछ बोल दूं अगर, तो बच्चों को बुरा लगेगा, फिर कहेंगे सर इस तरह से बोल दिए। आप क्या दूध पीते बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करते समय 11th की क्लास कर रहे हैं और आपको रोज यह समझाना पड़े कि माइक बंद रखो अपना, क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इतनी शर्मिंदगी की बात है। इतने बड़े बच्चों में इतनी जहनीत नहीं है कि वो क्या व्यवहार करें, पता नहीं। तो एनाबियाना और एजोला वाला कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड क्या यूज किया हूं, बायो फर्टिलाइजर, यानी एक फर्टिलाइजर की तरह ये काम करते हैं। फर्टिलाइजर ही तो है ना, धान के खेत में पानी लगा हुआ होगा और उसमें हम इस कॉम्बिनेशन को छोड़ने ले जाकर, पानी तो 2-4 दिन में हट जाएगा, लेकिन ये तेजी से ग्रो करके फैल जाएगा, क्योंकि एजोला बहुत तेजी से फैलता है। जैसे जलकुंभी फैलता है ना, उसी तरह से तो पूरा खेत में छा जाएगा और जब पानी सूख जाएगा खेती मर जाएगा। लेकिन जब मरेगा तो एनाबियाना ने जितना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया होगा उस समय तक, वो सब मिट्टी में घुल जाएगा, मिल जाएगा और मिट्टी को प्राप्त हो जाएगा, जाहिर सी बात। दूसरा है सिलिंड्रोस्पर्मम। सिलिंड्रोस्पर्मम, ये देखिए, ये शुगर केन और मेज के फील्ड में मिलता है। ये फ्री लिविंग है,
ये तो सिम्बियोटिक हुआ, ये कॉम्बिनेशन तो क्या हुआ, सिम्बियोटिक हुआ। फ्री लिविंग किसमें है, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन शुगर केन एंड मेज फील्ड। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक लगाएंगे, मूर्खों वाला, बेवकूफ गधे वाला। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अपना काम है बनता, बाहर में जाए जनता। सिलेंडरों से पकड़ लेना है सिलिंड्रिकल स्टेम, और सिलेंडर के जैसा स्टेम किसका किसका है, शुगर केन का भी है और मेज का भी है। तो सदृशता बनाने से याद रखने में आसानी होगी। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, पतला सा सिलेंडर के जैसा स्टेम, तो इसी से नाम याद हो जाएगा, सिलिंड्रोस्पर्म। एक और मिलाता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ओलोसीरा फर्टिलाइजिमा। ओलोसीरा फर्टिलाइजिमा ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, लेकिन राइस फील्ड में, इन राइस फील्ड, ये क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि राइस फील्ड में कौन है तो बताइएगा ये दोनों है भाई। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, फ्री लिविंग वाले में के बारे में कि सिम्बियोटिक के बारे में। फ्री लिविंग बोलेगा तो इसका नाम बताइएगा, ओलोसीरा फर्टिलाइजिमा का, और अगर सिम्बियोटिक पूछेगा तो इसका नाम बताइएगा, इन राइस फील्ड। और कैसा है भाई, फ्री लिविंग। फिलहाल तो आपको जितना एग्जांपल अभी दिया हूं, आप इतना ही याद रख लेंगे तो मेडिकल का मैक्सिमम सवाल बन जाएगा। ज्ञान के नाम पर कोचिंग का मटेरियल कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि किसी का सवाल पूछता जाता ही नहीं है, यही 2-3 नाम पूछता है, अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। इसलिए 5 नाम और बोलने से कोई फायदा नहीं है कि ओसिलेटोरिया भी करता है, टोलिपोथ्रिक्स भी करता है और ट्राइकोडस्मियम भी करता है, कोई फायदा नहीं इससे। हो गया ना बेटा, दीजिए। अब देखो, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा लिख लीजिए, सिलेबस में थोड़ा सा लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा उसको समझ लें, बेसिक चीजें। जल्दी से लिखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हेडिंग बनाइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया आर both friend and enemy. बैक्टीरिया आर बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, मित्र भी है दुश्मन भी है। कैसे भाई, बताता हूं। एनिमी कैसे है वो, अगर मैं बैक्टीरिया बोलता हूं तो हमेशा लोगों को दिमाग में रहता है कि एनिमी है, ऐसा नहीं है भाई, दोस्त भी है। मैं इंपॉर्टेंट दोस्त से मिलवा दूंगा। आइए पहले इनसे मिलते हैं। एनिमी एंड पैथोजन, पैथोजन है, इसका मतलब डिजीज काउंट करेगा, इसका मतलब है डिजीज काउजिंग, वो बीमारी पैदा करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट वाला नाम मैं बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हीमोफिलस, स्पीड से थोड़ा लिखो, ये सब इंफॉर्मेशन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा पैदा करता है। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, आप कहेंगे बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा बोलने की क्या जरूरत, इसलिए जरूरत है कि इन्फ्लुएंजा यूजुअली वायरल डिजीज, इन्फ्लुएंजा
भी पैदा करता है और बैक्टीरियल न्यूमोनिया भी पैदा करता है। बैक्टीरिया है तो न्यूमोनिया बैक्टीरिया से ही हुआ, तो न्यूमोनिया भी काउज करता है। अच्छा भाई, एक और बात याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इससे बोल चुके हो तुम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इससे भी न्यूमोनिया नाम का बीमारी होता है। तो न्यूमोनिया एक लंग को प्रभावित करने वाला बीमारी है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से भी हो सकता है। और मिलो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, इससे कॉलेरा होगा, ठीक है। लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरा, इससे बैक्टीरियल जॉन्डिस होगा। वैसे जॉन्डिस बैक्टीरिया से कम होता है, नॉर्मली ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस सबसे कॉमन है, बाकी दूसरे भी हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं। तो लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरियल जॉन्डिस, जिसका नाम एक और है लेप्टोस्पाइरोसिस, ये बैक्टीरियल जॉन्डिस का नाम। फेमस बीमारियां बताता हूं, ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो बीमारी का नाम ही हो गया ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी, इससे हो जाएगा लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं भाई साहब, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी कुष्ठ रोग है, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। उसके बाद आइए कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, नाम में लिखा है उसका टेक्निक, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया नाम का बीमारी इससे होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, इससे होता है सिफिलिस, सिफिलिस या फ्रेंच पॉक्स इसी को बोलते हैं, फ्रेंच पॉक्स, ये धोखा है, पॉक्स वायरस से होता है, ये फ्रेंच पॉक्स सिफिलिस का दूसरा नाम। दूसरा है निजेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई, निजेरिया गोनोरियाई, इससे महिलाओं में होने वाली बीमारी होती है जिसका नाम है गोनोरिया। दोनों ही एसटीडी है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में या इंपॉर्टेंट है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। निजेरिया मेनिंजाइटिस भी होता है, मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, निजेरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया मेनिंजाइटिस, इससे होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ध्यान दो, किस लगेगा जहां पर समझ लेना इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन हुआ है। किसी भी बीमारी के लिए लक्षण के लिए अगर टिस लगा है तो इसका मतलब हुआ, टिस का मतलब क्या हुआ बच्चे, टिस का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन, यानी हिंदी में सूजन। और पीछे क्या लगा है,
पीछे लगा है मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए लिखा हुआ है मेनिंजाइटिस, तो दिस के पहले वर्ड है मेनिंजेज, मेनिंजेज से वर्ड आया है मेनिंज। मेनिंजेज ब्रेन के चारों तरफ का कवरिंग होता है, इसका मतलब इसके नाम से ही जाहिर है ये ब्रेन के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको मेनिंजेज कहते हैं उसको प्रभावित करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप कोई खास बीमारी वाला जानना चाहते हैं बता दीजिए ना, बता उस तरह से, ठीक है। प्लांट में भी बीमारी पैदा करता है, एक नाम लिख देता हूं ज़ैंथोमोनास सैक्री, ज़ैंथोमोनास सैक्री। ये है सिट्रस कैंकर, सिट्रस मतलब हुआ नींबू वाला प्रजाति, नींबू, संतरा, ऑरेंज है ना, बड़ा वाला नींबू होता है वो गावा जिसको बोलते हैं। तो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में सिट्रस कैंकर डिजीज पैदा करता है। तो बैक्टीरिया अभी मैंने हार्मफुल वाले कुछ बता दिए हैं, और मैंने कहा भी आपको जिसके बारे में स्पेसिफिकली जानना है वो बोलिए, बता दूंगा। ओके चलो, इधर वाला हटा दे रहा हूं। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। अगर किसी पार्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। एक लिख ही लीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देखो बेटा, अच्छा है कि तुम पहले से ज्यादा ना पढ़ो, इसलिए मैं जो बताऊंगा वही रहेगा। अच्छा है तो भी मेरा है, खराब है तो भी मेरा ही दोस्त। टिटेनी मसल का एक अवस्था है, टिटेनी मसल का एक स्टेट है। जैसे तुमको किसी बड़े से मैदान का 100 चक्कर अगर लगाया तो तुम्हारी हालत कैसी होगी, तुम आसानी से रिलैक्स ना हो पाओ, लंबे समय तक थकी हुई अवस्था में ही रहो। तो जब किसी मसल को बार बार स्टिमुलेट किया जाता है तो वो मसल लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाता है, बहुत धीरे धीरे धीरे। बार बार स्टिमुलेट करने से मसल लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहता है। इसी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को मसल टिटेनी कहते हैं। तो इस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण ही यही है, इस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण ही यही है, इसीलिए बीमारी का नाम पड़ गया टिटेनस। टिटेनस को ही कहते हैं लॉक जॉ डिजीज। इसमें जबड़ा खुल नहीं पाता, जिसको आम भाषा बोलते हैं दांती लग गया, तो उसमें जल्दी खुलेगा नहीं, वो फिर लग जाए, अब खोल दीजिएगा फिर लग जाए, हाथ पैर अकड़ जाए। तो टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस ये एक इंपॉर्टेंट बीमारी। अब देखो, ये तो हो गया बीमारी वाला, सिर्फ यही अगर पढ़ते रहोगे ना तो दिमाग में यही रहेगा कि बैक्टीरिया बहुत खराब चीज है और इसको सिर्फ हानि देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, यह गलत बात है बिल्कुल। बैक्टीरिया से अनकाउंटेबल फायदा भी होता है।
अगर मैं यह कहूं कि अगर बैक्टीरिया इस संसार में ना हो तो हम में से कोई भी ना बचेगा, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। बहुत बड़ी सच्चाई है ये। अगर बैक्टीरिया इस संसार में नहीं होता तो हम में से कोई भी नहीं, और न होंगे आगे भी। यही है जो हम भी, हमसे वो है वो नहीं कर सकते, उनसे हम है ये कर सकते। क्यों बताता हूं। इस संसार में जितना भी डिकम्पोजर है उसका बड़ा हिस्सा बैक्टीरिया है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मास को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह को क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट मिनरलाइजर भी है। बैक्टीरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर होने का साथ साथ रिसाइकलिंग भी करता है, रिसाइकल्स मिनरल्स, ये भी कर रहा है। और मिनरल चूंकि रिसाइकल करता है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट मिनरलाइजर भी है। अब ये एनसीईआरटी के लाइन होते हैं, विद्यार्थी रट लेता है। अब देखो क्या है ना, बैक्टीरिया में ये बात नहीं लिखा हुआ, ये बात लिखा हुआ है कहां पर, फंजाई। ध्यान से सुनना, फंजाई में। अब वो भी किस फंजाई में, तो एक क्लास है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटिस, वहां पर लिख दिया है ये लाइन को। अब मास्टर साहब ने, कोचिंग वाला ने क्या किया, मास्टर ने इसके बेसिस पर कोचिंग का क्वेश्चन पूछ दिया विद्यार्थी, आज चॉइस में लिख दिया, बैक्टीरिया भी लिख दिया, ड्यूटेरोमाइसिटिस भी लिख दिया, आज दो कुछ और लिख दिया। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए कि सवाल ही गलत, चॉइस गलत है इसका। इन मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल बात है भाई। क्यों? अगर आप यही हमेशा समझेंगे कि एनसीईआरटी का लाइन ही बोलना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को समझना है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि आपको जो जो अपने से समझ में आए वही वाला चॉइस बना। ये कहां लिखा हुआ है कि बाकी लोग नहीं करते हैं ये काम? अगर वहां लिख दिया तो ये थोड़ी लिखा कि बाकी लोग नहीं करते हैं। सभी फंजाई जो डिकम्पोजर होंगे, और ज्यादातर हैं, और सभी बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर होगा वो मिनरल रिसाइकल करेगा ही, और उसी को मिनरलाइजर भी कहेंगे। तो इसमें मोस्ट फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। इस ऑप्शन को बना करके अपनी कम अकली का परिचय दिया कि हमने यहां लाइन देखा है, यही लाइन पकड़ी, गलत है। तो बैक्टीरिया क्यों रखा चॉइस में भाई? बेहतर ऑप्शन होता सम बैक्टीरिया एंड मोस्ट फंजाई। ठीक है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा, मैं देख रहा हूं अभी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसलिए एनसीईआरटी के लाइन ही पूछेंगे, लेकिन समझिएगा तब ना। ठीक है, लिखा हुआ है chemosynthetic autotrophic bacteria oxidized various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia वगैरह वगैरह and use the released energy for फलाना। ठीक है, they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। बहुत अच्छा। तो रिसाइकलिंग किया न्यूट्रिएंट को, तो इसका मतलब वो मिनरलाइजेशन नहीं किया। मिनरल को जब रिलीज किया तो मिनरल रिलीज हुआ तो मिनरलाइजर हुआ जी। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, तो ये इसी के लिए भी लागू हो जाएगा जो ये काम करेगा डिकम्पोजिशन। समझ गए बात को? और लिख रहा है इन द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट